हेलो दोस्तों, मैं एसके वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में आपका स्वागत करता हूँ। आपका जो टाइप चल रहा है वो चल रहा है पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। इसके मैंने आपको दो न्यूमेरिकल बता दिए थे। इसके बाद टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लास आगे नहीं बढ़ पाई। आज आगे हम बताते हैं सवाल। पहले आप ये देख लीजिए, सवाल पहले नीचे वाला बताते हैं, फिर आपको स्पेस मिल जाएगा। इसमें आते हैं, पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में क्या कर रहा है, भर सकता है, और पाइप बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तथा 2 घंटे बाद पाइप ए क्या किया जा रहा है, बंद कर दिया जाए, तो टैंक शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा। सवाल ऐसा है कि दोनों पाइप जो है ए और बी प्रारंभ में टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या किया जा रहा है कि पाइप ए को बंद कर दिया जा रहा है। फिर ये पूछा जा रहा है कि बी पाइप इस टंकी को कैसे भरेगा। चलिए ये अब लगाते हैं। दोनों जो पाइप है इनका कार्य कैसा है, दोनों का पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स क्या है, मतलब कि दोनों पाइप टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। कोई पाइप टंकी को खाली करने का काम नहीं कर रहा। तो हाँ, ए पाइप कितने घंटे में टंकी भर रहा है, 6 आवर में। ओके दोस्तों, पाइप बी इसे कितने घंटे में भर रहा है दोस्तों, 8 घंटे। ओके, फिर हम लेंगे 6 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम। पहले हम एलसीएम चेक कर लेते हैं कि एलसीएम कितना आ रहा है। 6 8 3 4 और 4 12, 12 दूनी 24, मतलब 24 यूनिट ये वर्क करते हैं। ओके दोस्तों, इसको अब इरेज कर देते हैं कि स्पेस बना रहे। अब ए और बी 24 यूनिट वर्क करते हैं, ये मान लिया। अब ये निकालेंगे कि जो ए पाइप है दोस्तों, ए पाइप 1 घंटे में कितने यूनिट कार्य कर रहा है, यानी ए की इफिशियंसी निकालेंगे दोस्तों। सचो को 24, ए की इफिशियंसी कितनी आई, 4। बी पाइप की इफिशियंसी कितनी आई, 3 आई दोस्तों। ओके दोस्तों, अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तथा 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए, यानी ए और बी पाइप 2 घंटे तक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम निकालेंगे, जब 1 घंटे में दोनों पाइप ए और बी कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 4 और 3 यानी 7। तो 2 घंटे में दोस्तों कितना करेंगे, 2 घंटे में 2 घंटे में ए और बी कितने यूनिट काम करेंगे, 4 + 3 इज इंटू 2, यानी 14 यूनिट ये काम कर देंगे। अब क्या हो रहा है, अब आप इसे देखिए। अब पाइप ए क्या किया जा रहा है, 2 घंटे बाद बंद कर दिया जा रहा है, इसको हम ए को बंद कर रहे हैं। अब इससे आप कंपैरिजन कराइए कि कितना काम शेष रहा। 24 यूनिट काम करना था, जिसमें से 2 घंटे में दोनों पाइप खुल करके 14 यूनिट काम कर देते हैं। शेष कितना रहा दोस्तों, शेष रहा आपका 10 यूनिट वर्क। यही किसको करना है, यही कार्य बी को करना है। तो बी की इफिशियंसी यानी कितनी है दोस्तों, 3 इफिशियंसी, यानी बी 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है। तो 20 यूनिट काम करने में बी को कितना समय लगेगा, 3 सही 1/3 आवर। ओके दोस्तों, इस प्रकार आपका यह उत्तर आ गया, यानी 10 वर्क करने में 10 यूनिट वर्क करने में बी को 3 सही 1/3 आवर का समय लगेगा। अब इस सवाल को समझ लीजिए कैसे लगा है। पाइप जो ए है एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। पहले आप इतना समझिए, मैंने किया है ए 6 घंटे में भर रहा है और बी 8 घंटे में। 6 और 8 का एलसीएम लिया गया है, यानी 24 यूनिट ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं।
ए की इफिशियंसी कितनी आई है 6 को 24 4 यूनिट और बी की इफिशियंसी कितनी आई है 3 यूनिट। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, यानी दोनों पाइप 2 घंटे तक साथ में मिलकर कार्य कर रहे होंगे। तो 1 घंटे में कितना कर रहे हैं 4 3 7, 2 घंटे में दोस्तों 7 दूनी 14। कितने यूनिट काम शेष रहा 10 यूनिट। ये 10 यूनिट कौन करेगा बी करेगा। क्यों क्यों बी करेगा, क्योंकि ए को बंद कर दिया जा रहा है। तो 10/3 3 से 1/3 हावर। आशा करते हैं ये सवाल आपको आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक हाउस में, ओके दोस्तों, 2 पाइप लगे हुए हैं, ओके, एक इसे 8 घंटे में पानी भर सकता है, मेंशन करने वाली बात है, और दूसरा जो पाइप है ये क्या कर रहा है खाली करने का कार्य कर रहा है। यदि दोनों एक साथ खोले जाए तो हौज खाली करने में कितना समय लगेगा। ये पूछ क्या रहा है, मेरा गोले लगाने का ध्येय ये है कि आपको सवाल में क्या पूछा जा रहा है और क्या वैल्यू दी है, इसी तरह आप सवाल लगाएंगे तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है कि हौज का 3/4 भाग क्या कैसा हुआ है भरा हुआ। अब सवाल को लगाते हैं, यानी यहाँ पे क्या कर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि एक जो पाइप है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या कर हो रहा है कि पहला वाला जो पाइप है टंकी को भर रहा है और सेकंड पाइप क्या कर रहा है खाली कर रहा है, यानी वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। कर तो कर रहा है पर कार्य कैसा कर रहा है नेगेटिव। अब चलते हैं, मान लेते हैं पहला पाइप ए है और बी पाइप क्या है मान लेते हैं बी। माइनस माइनस इसलिए लगाया है कि ये पाइप क्या कर रहा है खाली करने का कार्य कर रहा है। तो ए पाइप टंकी को कितने घंटों में भर रहा है 8 आवर में, और बी पाइप कितने घंटों में 5 आवर में खाली कर रहा है। अब इसका हम निकालेंगे कि ए और बी पाइप कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं 8/40, यानी 40 यूनिट ये वर्क कर रहे हैं। अब चलिए सवाल पे आगे चलते हैं। बोला जा रहा है यदि दोनों एक साथ खोले जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। ओके दोस्तों, और यदि जबकि हौज का कितना भाग भरा है 3/4, हौज है कितने यूनिट का 40 यूनिट का। पहले इसका 3/4 भाग निकाल लीजिए। हौज का 3/4 भाग कितना होगा दोस्तों 40 यूनिट है, तो 40 का हम 3/4 निकालेंगे तो 4 दाम 40, यानी 30 यूनिट ये कार्य क्या है हौज भरा है, यानी 30 यूनिट हौज भरा है। अब क्या है, अब देखो कह रहा है यदि दोनों एक साथ खोले जाए, ठीक दोस्तों, तो हौज खाली करने में कितना समय लगा। अब यदि देखो आप ए की इफिशियंसी निकाल लीजिए पहले 8/40, यानी ए +5 काम कर रहा है और बी 8/40, यानी बी माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, माइनस का मतलब ये है कि जो बी वाला पाइप है ये टंकी को खाली करने काम कर रहा है, प्लस से मतलब ये है कि ये टंकी को भर रहा है। ये दोनों एक साथ खोले जाएंगे, यानी ए और बी दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे दोस्तों 1 घंटे में। देखते हैं 1 घंटे में 5 तो ये भर रहा है और दूसरा खाली कितना कर रहा है -8, यानी -3। 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है, यानी एक खुला है भरने के लिए और उसके साथ में दूसरा लगा है, तो वो क्या 8 खाली कर रहा है। पहला वाला 5 भरता है तो दूसरा तुरंत 8 खाली कर देता है, यानी 3 भाग 1 घंटे में खाली हो जाता है। और इस समय टैंक भरा कितना है 30 यूनिट भरा है, तो 30 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगेगा 1 घंटे। 1 घंटे के हिसाब से 3 यूनिट और 30 में कितना लगेगा, माइनस से मतलब ये है कि ये टैंक खाली हो रहा है। कितने में आ गया 6 आवर में। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
फिर भी हम आपको ये सवाल बता देते हैं कि कैसे लगा। ये कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। ए 8 घंटे में भरने का काम कर रहा है, बी कर रहा है 5 घंटे में खाली करने का। मैंने इस किया एलसीएम निकाल दिया, 40 यूनिट आया। मान लेते हैं कि दोनों वर्ग 40 यूनिट काम करते हैं। ए 1 घंटे में 5 यूनिट भर देता है और बी उसी के साथ में 1 घंटे में -8 यूनिट खाली कर देता है। तो शुद्ध कितना काम हुआ? 3 यूनिट 1 घंटे में शुद्ध कार्य हो रहा है। टैंक है कितना? 40 यूनिट का, और भरा कितना है? 3/4। तो मैंने 40 का 3/4 निकाला, यानी टैंक 30 यूनिट भरा। इसी को खाली करना है। दोनों जब एक साथ खोले जा रहे हैं तो 1 घंटे में 3 यूनिट खाली हो रहा है। तो 30 यूनिट खाली होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 आवर। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आप इसको समझ लीजिए। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट वाला कैसे लगेगा ये देखिए। पहले हम ये सवाल बताते हैं आपको। इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो नल ए और बी टंकी को क्रमशः 6 आवर और 8 आवर में भर सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो नल बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए ताकि टंकी 4 घंटों में भर जाए? टंकी कितने घंटों में भरनी चाहिए? 4 घंटे में। और बी को बंद भी करना। तो ऐसे सवाल कैसे लगते हैं ये देखिए। ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं? टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे कार्य कैसा हो रहा है? पॉजिटिव। एक कर रहा है भाई 6 आवर में और दूसरा कितने आवर में कर रहा है? 8 आवर में। इसका एलसीएम निकालेंगे, आएगा 24 यूनिट ये वर्क होता है। अब ए की इफिशियंसी निकालेंगे हम कि ए की इफिशियंसी कितनी है? 6 को 24, यानी इफिशियंसी क्या होता है? 1 आवर या 1 डे वर्क इज कॉल्ड इफिशियंसी। तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 4 यूनिट। और बी की कितनी है? 3 यूनिट। अब बोला क्या जा रहा है? टंकी कितने समय बाद बंद करना चाहिए? किसको? बी को, ताकि टंकी 4 घंटों में भर जाए। इसका मतलब क्या है? 4 घंटे में टंकी भरनी है तो मतलब ए कितने घंटे तक कार्य कर रहा होगा? ए करेगा 4 घंटे तक, और 1 घंटे में कितना कर रहा है? 4 घंटे। 1 घंटे में ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ये 4 घंटे में कितना करेगा? 16 यूनिट ये कार्य हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए? यानी इसमें जब ए ने 16 काम कर दिया है। अब इसमें देखो डिफरेंस कितने का है? 8 का। ये 8 जो वर्क करने को बोला जा रहा है ये, यानी इसके साथ कौन आएगा? बी। तो ये 8 वर्क करने में कितना समय लेगा? बी। यानी देखो 8 यूनिट 3 दूना 6, तो 2 सही 2/3 आवर बाद बी को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ये सवाल कैसे लगा है देखिए। ए जो टंकी को भर रहा है 6 आवर में, बी भर रहा है 8 आवर में। इनका एलसीएम निकाल लिया गया, आया है 24। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। ओके दोस्तों, कह रहा है कि टंकी 4 घंटों में भर जाए। यदि 4 घंटों में टंकी भरनी है तो ए 1 घंटे में 4, तो 4 घंटे में कितना? 16। अब ये 8 वर्क कौन कर रहा है? 8 वर्क कर रहा है बी। तो बी को 8 वर्क करने में कितना समय लगेगा? 2 सही 2/3, यानी बी को 2 सही 2/3 आवर बाद बंद कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों सवाल। दोस्तों अब इस सवाल पे आते हैं कि ये सवाल कैसे लगेगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 पाइप हैं P और Q किसी टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। यानी दोनों जो पाइप है यहाँ पे वो टंकी को भरने का कार्य कर रहे हैं।
अब बोला क्या जा रहा है, दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तथा 3 मिनट बाद पाइप बी पी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी में क्यू अब इसे कितने मिनट का और समय लेगा। अब इस सवाल पे आते हैं। देखिए भाई कैसे ये सॉल्व होता है सवाल आपका। पी और क्यू ओके, दोनों टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। ये 15 मिनट ले रहा है और ये क्यू ले रहा है 15 मिनट और पी ले रहा है आपका कितना 12 मिनट। इसकी इफिशियंसी अभी इसका एलसीएम देख लेते हैं कि कितना आता है। तेज दूना 60, यानी मान लेते हैं कि ये 7 यूनिट वर्क करेगा। अब P की एफिशिएंसी निकालिए कि P 1 मिनट में कितने यूनिट कार्य करता है। तो P 12 पंचे 60, तो 1 मिनट में P कितने यूनिट काम कर रहा है 5 यूनिट, और Q कितना कर रहा है यानी 4 यूनिट कार्य कर रहा है। अब देखेंगे हम आगे 4 यूनिट कार्य कर रहा है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तथा 3 मिनट के बाद पाइप P को बंद करना, यानी 3 मिनट तक पाइप P और Q दोनों मिलकर साथ काम कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों पाइप को एक साथ खोला गया है। तो 1 मिनट में कितने कार्य कर रहे हैं 5 4 9, तो 3 मिनट में P और P, Q कार्य करेंगे कितना 5 4 9 इंटू 3, तो कितना आ गया 27 यूनिट कार्य हो गया। रहा कितना दोस्तों 60 में हम 27 घटाएंगे तो कितना रहा आपका 33, कितना यूनिट कार्य रहा शेष 33 यूनिट, ये भी एक्स्ट्रा है शेष रहा है कार्य। अब क्या कर रहा है, अब P को बंद कर रहा है यहाँ पे भाई, P को हम बंद कर देते। अब क्या बोला जा रहा है कि टंकी को भरने में Q अब कितने मिनट का और समय लेगा। तो 33 काम करने के लिए किसको करना है Q को करना है, तो Q की एफिशिएंसी कितनी है 1 मिनट में 4, तो 33 यूनिट काम करने के लिए Q को कितना टाइम लगेगा 4/32, 1/4, 4 सही मतलब 8 सही 1/4 क्या मिनट का। और टाइम चाहिए किसको Q को चाहिए शेष काम करने। शेष काम कौन सा, ये 33 जो शेष रहा है। अब इस सवाल को देखिए कैसे सवाल लगता है, थोड़ा स्वस्थ हूं मैं आज, आप मैनेज कर लीजिए। P और Q देखिए, P 12 मिनट और Q 15 मिनट में काम कर रहा है। कितने यूनिट काम कर रहा है 60 यूनिट। एक P की एफिशिएंसी 1 मिनट में कितने यूनिट काम करने की है 5 यूनिट, और Q की 1 मिनट में कितने यूनिट कार्य करने की क्षमता है 4 यूनिट। 3 मिनट में P और Q कितने यूनिट काम कर रहे हैं, एक मिनट में जब एक साथ काम करते हैं तो 9 यूनिट, 3 मिनट में 9 3 27, शेष कितना रहा 33, शेष 33 का शेष किसको कार्य करना है, ये Q को करना है। कितनी एफिशिएंसी पे 4 एफिशिएंसी पे, तो 8 सही 1/4 मिनट का समय लगा। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट, इसको आप नोट्स कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब ये आपका लास्ट सवाल बचा है जो काफी इम्पोर्टेंट है। इस सवाल को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा, ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चे हिल जाते हैं। ओके, 2 नल हैं, एक टैंक को क्रमशः 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक खाली करने वाला नल टैंक में 30 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहाता है। यह तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक 1 घंटे में भर जाता है। टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए, टैंक में कितना पानी आता है। ऐसे सवाल लगाने के लिए बहुत ही सावधानी बरती जाती है। अब क्या है देखो, लास्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक 1 घंटे में भर जाता है। यानी ए पाइप, बी पाइप और सी पाइप जो खाली कर रहा है, तीनों 1 घंटे कार्य कर रहे हैं ना, तभी तो पाइप भर रहा है 1 घंटे में।
अब हम मान लेते हैं कि पहला पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं और सी पाइप क्या है, खाली करने का काम कर रहा है। अब हम आते हैं सवाल पे, अपने सवाल पे पहले इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि ए कितने में, 24 मिनट में, ओके दोस्तों, और बी 40 मिनट में। अब यहाँ पे जो हम लिखने जा रहे हैं 60 मिनट, 60 मिनट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि 60 मिनट ये आए कहाँ से। 60 मिनट आए यहाँ से, यह तीनों नल एक साथ खोले जाए तो टैंक 1 घंटे में भर जाता है। यानी टैंक जो सी है ये भी इनके साथ खुला रहा होगा ना, तभी तो टैंक 1 घंटे में भर रहा है। बस इसमें समस्या क्या है, सी पाइप को समस्या ये है कि मैं खाली करूंगा, आप ए और बी जितना भरेंगे मैं खाली करूंगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए पहले इनका एलसीएम पता होना चाहिए कि भाई कितने यूनिट ये काम कर रहे हैं, 24, 40 और 60। भाई भाग दीजिए 4 से दे रहे हैं, 4 सम 24, 4 दम 40, 15 चौको 60, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 15, 3, 5 और 5। ओके दोस्तों, 15 दूनी 30 और 30 चौको 120। चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, यानी 120 यूनिट ये कार्य करेंगे। 120 यूनिट इनको कार्य करना है। ओके दोस्तों, अब क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं। अब निकालिए ए की इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी कितनी आ रही, 24 पंचे 120। बी की इफिशियंसी कितनी आ रही, 40 तिहाई 120। और सी की इफिशियंसी कितनी आ रही, -2। यानी तीनों पाइप 1 घंटे में कितने यूनिट काम करेंगे, तीनों पाइप 1 घंटे में 5, 3, 8, ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं और 2 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यानी 1 घंटे में कितना काम, शुद्ध काम हो रहा है, शुद्ध हो रहा है 5 + 3 - 2 यानी 6 यूनिट काम हो रहा है शुद्ध का। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि भाई तीनों खोल दिए जाते हैं। अब ये मान लीजिए इतना कार्य करना है आपको, कितना, इतना, तीनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे शुद्ध, 6, तो 120 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। ओके दोस्तों, 20 मिनट का इनको टाइम लगेगा तीनों को। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टैंक की खाली करने वाला टैंक में 30 मिनट 30 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहाता है। ठीक है, ओके, तो टैंक की धारिता 1 मिनट में कितना पानी बहा रहा है वो, 1 मिनट में 30 लीटर, ठीक है। और तो 20 मिनट में कितना बहाएगा भाई, 20 मिनट में 30 × 20, यानी टैंक की धारिता कितनी आ गई आपकी, 600 लीटर। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पाइप एंड सिस्टम। इसको नोट कर लीजिए, जिसको ना समझ में आया हो मैं पुनः बता देता हूँ इस सवाल को। यहाँ पे तीनों पाइप थे, ए पाइप टंकी को भरने का कार्य कर रहा था, बी भी भर रहा था, सी क्या कर रहा था, खाली कर रहा था। अब सवाल में दिया गया है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में भर जाता है। टैंक की धारिता ज्ञात कर दी। इसमें क्या किया है मैंने, 24, 40 और 60 का मैंने एलसीएम लिया, माने 120 यूनिट वर्क आया। इनकी मैंने प्रत्येक की इफिशियंसी निकाली, यानी 1 मिनट में ए 5 यूनिट कार्य कर रहा है, बी कर रहा है 3 यूनिट और सी कर रहा है 2 यूनिट। 2 यूनिट कर रहा है कितने, माइनस के, ये खाली करने का काम कर रहा है। तो यानी 1 मिनट में जब तीनों खोले जाएंगे तो शुद्ध कितने यूनिट काम होगा, 6 यूनिट। करना कितने, 120 यूनिट काम करने के लिए कितना समय लगेगा, 20 मिनट। और 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 30 लीटर पानी निकाल रहा है तो 20 मिनट में कितना निकालेगा, 600 लीटर। इस प्रकार ये टॉपिक आपका समाप्त होता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।